दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के ये हीरो हैं सारे के सारे। ये पेशवा हैं, ये ग्वालियर के सिंधिया हैं, क्या नाम है, दौलत राव सिंधिया। और ये होलकर कहाँ के थे, इंदौर के। और ये भारत का गवर्नर था। ये क्या था उस समय, गवर्नर था। कब, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, मैसूर युद्ध नहीं, मराठा युद्ध के दौरान। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मराठा। प्रथम युद्ध कर चुके हैं अपन कंप्लीट। प्रथम युद्ध की अगर देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, जो विवाद उत्पन्न हुआ दोनों के बीच में पेशवा के उत्तराधिकारी पद के लिए, है ना। पेशवा के उत्तराधिकारी पद के लिए विवाद हुआ था। प्रथम में कौन कौन था, बालाजी, बाजीराव की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन बना, माधवराव बने। उसके बाद कौन, नारायण राव। और नारायण राव के बाद सवाई माधव। इसमें से कोई नाना साहब नहीं है, किसमें, नाना साहब अलग हैं, नाना फडणवीस, नाना साहब अलग हैं और नाना फडणवीस अलग हैं। ये अलग है और नाना साहब अलग हैं। वो इनके बाद बनेंगे नाना साहब। पेशवा जब उनको पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया कि आप जाओ, आप रेस्ट करो, शासन नहीं चलाना है बाप का, तो ये बने। उसके बाद जो विवाद यहाँ उत्पन्न हुआ था, रघुनाथ राव, जो इनका क्या था, भाई था, रघुनाथ राव, हाँ, जिसको राघोबा कहते हैं। इसको पेशवा नहीं बना तो ये कंपनी के पास चला गया, मुंबई कंपनी के पास चला गया। मुंबई कंपनी ने कौन सी संधि की, सूरत की संधि की। सूरत की संधि के बदले कहा कि भाई तुम्हें हम पेशवा बना देंगे और 2600 सैनिक देंगे तुम्हें पेशवा बनाने के लिए, मराठों से लड़ने के लिए। और 2500 है, 2600 है, 2500 है क्या, और 2500 सैनिक दिए। और साथ में क्या कहा, कंपनी को दिया, सॉल्सेट दिया, बसीन दिया, और कुछ हिस्सा है वो एलिफेंटा का भी, बड़ौच का कुछ आय का हिस्सा दिया था। ठीक है, ये हिस्से उनको दिए। ये हुआ तो फिर बाद में क्या हुआ, कलकत्ता परिषद ने कहा कि ना, वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि ये संधि गलत है, तुमने हमसे परमिशन नहीं ली, अनुमति नहीं ली है, तो ये संधि वैलिड नहीं होगी। तो फिर फडणवीस, नाना फडणवीस और सिंधिया के साथ उन्होंने दूसरी संधि की। उस संधि का नाम रखा पुरंदर। पुरंदर का बसीन के अलावा दोनों क्षेत्र कंपनी ने वापस उनसे ले लिए और बदले में कहा कि हम राघोबा को या रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सहायता नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों संधियां होती, सूरत की संधि हुई, उसके तुरंत बाद एक युद्ध हो गया, अरास का युद्ध। सूरत की संधि के अनुसार अरास का युद्ध हो गया। फिर पुरंदर की संधि हो गई, मामला शांत हो गया। लेकिन मुंबई, जब लंदन में सूचना पहुंची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मुंबई ने किया है वो सही किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते थे कि लड़ाई हो, क्या हो, लड़ाई हो। वो लड़ाई चाहते थे कि नहीं ये सही कर रहे हैं, हमें अधिक से अधिक भूभाग जीतना है भारत में। तो वो उस संधि को कैंसिल कर दिया। जैसे ही पुरंदर की संधि को कैंसिल किया, सूरत की संधि वापस जिंदी हो गई। जिंदी हो गई ना, जिंदी होते ही सूरत वाले लठ लेके पड़ गए मराठों के पीछे। और बड़गांव में एक युद्ध हुआ, तेलगांव में, सॉरी, तेलगांव का युद्ध हुआ। तेलगांव में मराठे फिर जीत गए। फिर संधि हुई, बड़गांव की संधि हुई। बड़गांव की संधि हुई। बड़गांव की संधि में ये जो वॉरेन हेस्टिंग था वो बहुत दुखी हुआ, ये तो अपमानजनक संधि है। मराठों से अंग्रेजों की हार हुई और मजबूरी बस उसको बड़गांव की संधि करनी पड़ी। और जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे वो सारे चले गए, देने पड़े। अब नेक्स्ट जाके फिर 1782 में सालबाई की संधि हुई। सालबाई की हुई थी क्या, सालबाई की संधि हुई। उसमें उन्होंने जीते हुए क्षेत्र वापस दे दिया, कंपनी को कुछ हिस्सा दिया,
कुछ सालसेट को बसीन को छोड़कर वो उसको कंपनी को वापस मिल गए। ये प्रथम युद्ध की घटना थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कैसे शुरू हुआ? इन दोनों की वजह से शुरू हुआ। ये जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, ये पूना में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? पूना में बैठते थे। घटना समझना, ठीक है, पूना में बैठते थे। अब ये दोनों क्या करते थे? बाजीराव द्वितीय पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए संघर्षरत थे। ठीक है, आगे बात समझ में? ये दोनों इसके लिए प्रयासरत थे, कैसे ही करके हमें पूना पर अधिकार करना है। ये दौलतराव सिंधिया भी यही चाहते थे और यशवंतराव होलकर भी यही चाहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ? इसी संघर्ष के दौरान ये जो सिंधिया हैं, सिंधिया का पूना पर प्रभाव स्थापित हो गया और होलकर वहां पर पराजित हो गया। होलकर क्या हो गया? पराजित हो गया। समझ गए? होलकर क्या हो गया? पराजित हो गया। पराजित मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस पर प्रभाव जमाने में सफल हो गए। समझ गए? अब ये जो पेशवा है बाजीराव, वो जैसा सिंधिया कहता है वैसा करता है। जैसा सिंधिया कहता है वैसा करता है। कौन? पेशवा। अब इसका एक भाई था, यशवंतराव होलकर का भाई था, जिसका नाम है विट्ठू जी। क्या नाम है? विट्ठू जी। सिंधिया के कहने से बाजीराव द्वितीय ने विट्ठू जी की हत्या करवा दी। विट्ठू जी की हत्या कर दी। हत्या होने के बाद ये लठ लेके निकला। कहाँ है बाजीराव? कहाँ है सिंधिया? और बाजीराव को लगा कि अब ये ठोकेगा। कौन? होलकर। ये भाग गया, पराजित होकर कहाँ भाग गया? कंपनी के पास चला गया। कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास, कि बचाओ। अंग्रेज कहते हम तो इसलिए बैठे, आ जाओ। तो बचेगा नहीं, फंसेगा अब तो। और कंपनी के साथ क्या की? बसीन की संधि की। क्या की? बसीन की संधि। और तो अब पेशवा रहा है क्या? ये पेशवा नहीं रहा। इसने क्या किया? विनायक राव को पेशवा बना दिया। किसको बनाया? इसका भाई विनायक राव को पेशवा बना दिया। अब यहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। यहां से क्या शुरू हो जाता है? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। दौलतराव सिंधिया पराजित हुआ, मुंह उतारे साइड में बैठा है। शक्ल से लग रहा है ना एकदम दुखी सा। यहाँ देखो, ये देखो, होलकर आंखें निकाल रहा है। देखो, देख लूंगा तुझे। ये दोनों को देख रहा है कि मुझे कौन बचाएगा भाई। ठीक है, अब देखो, ये इसका कुछ लिखो, घटनाक्रम लिखो। देखो, दूसरे पात्र लिख दिए। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के ये हीरो हैं सारे के सारे। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के हीरो हैं। हाँ, पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन है? है? हाँ, ये बाजीराव कौन है पता है? किसका बेटा है? बाजीराव रघुनाथ राव का बेटा है। हाँ, राघोबा का बेटा है। बाजीराव राघोबा का बेटा है ये। आया ना राघोबा? वो इसका बेटा है। हाँ, बेटा बना फिर भी। हाँ, पेंशन ले ली और बेटे को नौकरी दे दी। हाँ पहले हुए ना बाजीराव। बाजीराव पहला था, अपन करेंगे पेशवा, करेंगे पेशवा की पूरी डिटेल। सबसे पहला था बालाजी विश्वनाथ। फिर आया बाजीराव प्रथम, मस्तानी वाला बाजीराव प्रथम। फिर बाजीराव।
फिर माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधव सवाई माधव, फिर बाजीराव द्वितीय। करेंगे इनकी अपन डिटेलिंग। समझ गए? ये सिंधिया। युद्ध का कारण क्या था? आपसी कलह। देख लो, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण था आपसी कलह। आपसी कलह। कलह क्या था? कलह का कारण क्या था? पूना में अपना वर्चस्व स्थापित करना। पूना में अपना वर्चस्व स्थापित करना। पूना में अपना वर्चस्व स्थापित करना। किसके द्वारा? सिंधिया भी चाहता था कि मेरा वर्चस्व, और होलकर भी चाहता था मेरा वर्चस्व स्थापित हो। समझ गए? या नहीं समझे? अब विवाद कब खड़ा हुआ? सफल कौन हुआ पूना पर प्रभाव स्थापित करने में? सिंधिया। लिखो, पूना ने सॉरी सिंधिया ने पेशवा पर या पूना में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। पेशवा पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। ठीक है। फिर क्या इसके जवाब में सिंधिया ने क्या किया? सिंधिया के कहने में आ गया नहीं पेशवा। अब पेशवा वैसा ही करेगा जैसा सिंधिया कहेगा। पेशवा वैसा ही करेगा जैसा सिंधिया करेगा। ठीक है। सिंधिया के कहने से पेशवा ने क्या किया? सिंधिया के कहने से पेशवा ने होलकर के भाई पिट्ठू जी की हत्या कर दी। सिंधिया के कहने से सिंधिया ने कहा कि इसको मार दो, मतलब खुद ने नहीं मारा, मरवाया, मतलब अपने सैनिकों से या जिससे भी। अब हाँ, पिट्ठू जी की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? पिट्ठू जी की हत्या करवा दी। पिट्ठू जी को मरवा दिया। अब ये निकला क्या लेके? लठ लेके निकला कि देखता हूं तुझे। और एक जगह है हदपर सर। क्या नाम है? हदपर। इस स्थान पर होलकर, सिंधिया और पेशवा के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये दुखी आदमी हार गया, और ये हार करके कहाँ भाग गया? कंपनी की शरण में चला गया। और ये क्या हुआ? परास्त हो गया। कौन से युद्ध में? हदपर सर के युद्ध में। समझ गए? लिखो, हदपर सर का युद्ध। हदपर सर का युद्ध। समझ में आ रहा है? कहानी बन रही है कि नहीं बन रही है? क्या रट रहे हो? कहानी बन रही है ना? बस कहानी ही बनानी है। और कहानी है ये। पहले कभी नानी दादी से कहानी नहीं सुनी? बहुत सारे पात्र होते थे। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे पात्र हैं और युद्ध हो रहा है। हदपर सर का युद्ध किसके बीच हुआ? होलकर, सिंधिया और बाजीराव द्वितीय के बीच। ये दोनों साथ साथ थे और ये अकेला था। लग भी रहा है इसके तेज से कि अकेला ही लड़ा होगा। एकदम तैयार हुआ है।
हाँ, पूना के पास ही। सिंधिया पराजित, और कौन पराजित हुआ? पेशवा पराजित। सिंधिया चला गया ग्वालियर, लिखना नहीं है, बता रहा हूँ। आर के कहाँ जाएगा? ग्वालियर जाएगा। और ये बाजीराव कहाँ गया? कंपनी के पास। और कंपनी से कौन सी संधि की? बसीन की संधि की। कंपनी के साथ बसीन की संधि की। समझ गए या नहीं समझे? कंपनी के साथ इसने संधि की। पेशवा कहाँ है? कंपनी के पास। पेशवा का पद खाली है। पेशवा का पद खाली है। इस पद को इसने किसकी सहायता से भरा? किसको बनाया? विनायक राव को। किसको बनाया? विनायक राव को इसने क्या बना दिया? पेशवा बना दिया। पेशवा किसको बनाया? विनायक राव को। यहां तक क्लियर है? होलकर का भाई। कौन? हाँ, नहीं, पेशवा पहले योग्यता से बनते थे, फिर वंशानुगत हो गया था। तो अब माधवराव का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, सवाई माधवराव का, तो इनको बना दिया। समझ गए? ये गवर्नर हैं, देख रहा है। हाँ, आएगा, गया ना, देखो, बाजीराव आदित्य गया कंपनी के पास मुंबई। यार बचाओ, होलकर पीछे पड़ा है कि क्या हुआ, कि बात बात करेंगे, तो क्या हुआ, तो बैठ, पहले पानी पी, रेस्ट कर थोड़ा, फिर तुझे बताते हैं। ये कारण है इसके, कुछ कारण अपन ने पहले किए थे। क्या कारण है? पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव और जसवंत राव। यशवंत राव, जसवंत राव, ये कहीं जसवंत राव लिखा है, कहीं यशवंत राव लिखा है, कुछ कहीं भी लिखा है कि ये जसवंत राव है, वो यशवंत राव का पुत्र था, और ऐसा कहीं मैंने तो जब भी पढ़ा है, जसवंत राव यशवंत राव दोनों को साथ में पढ़ा है। तो जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो इसको जसवंत राव लिख लो चाहे यशवंत राव लिख लो। तो इन तीनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। किस लिए संघर्ष था? अरे पेशवा पर प्रभाव स्थापित करना, नहीं था क्या? क्या था? ठीक है, ये एक कारण था, आपने किया है। दूसरा क्या था? पेशवा का कंपनी की शरण में जाना, शरण में चला गया। अब जो मराठा संघ था, मराठा परिसंघ था, 5 लोगों से बना हुआ था, जिसमें पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये 5 जने थे, 5 का संघ था। अब ये जब संघ का मुखिया, सबसे बड़ा जो पेशवा जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री होता था ये, और अब तो प्रधानमंत्री क्या, राजा की तरह था ये, छत्रपति की तरह था ये, सब कुछ यही था। पहले ये पद था एक, शिवाजी काल में अष्ट प्रधान होता था, 8 पद होते, 8 पदाधिकारी होते थे, उसमें से पहला पद ये होता था, मुखिया। तो अब वो क्या हो गया? वो अंग्रेजों की शरण में चला गया। तो अब सिंधिया, जो सिंधिया है, चाहे होलकर है, चाहे ये गायकवाड़ हैं, चाहे भोसले हैं, एक तरह से संघ क्या हो गया? बिखर गया। उनका जो हेड है वो हमारे पास आ गया। नेपोलियन के आक्रमण कब है, कब की बात है ये? टीपू सुल्तान 1799 मरा, और ये युद्ध देखो 1804-5 में युद्ध हुआ है। ये युद्ध से पहले की घटनाएं हैं। और इसी समय 1804 में नेपोलियन क्या बनता है? सम्राट बनता है। 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है।
तो नेपोलियन के आक्रमण का भय। वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली चाहता था कि कोई भी स्वतंत्र शक्ति नहीं रहनी चाहिए भारत में, सारे सहायक संधि में बंधे हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपरी सत्ता को किसकी है? कंपनी की है। कंपनी को वो क्या कहते हैं, सुपरमेसी पावर, सुपरमेसी पावर बनाना चाहता था वो। परमोस्ट एक टॉपिक भी है, आप बीएल ग्रोवर की किताब पढ़ोगे तो उसमें कंपनी की सर्वश्रेष्ठता एक टॉपिक है इसका, उसको बीएल ग्रोवर की किताब को पढ़ना है, यशपाल ग्रोवर की किताब को। तो ये फिर पेशवा द्वारा जसवंत राव के भाई की हत्या, ये इस युद्ध के क्या थे? कारण थे। इसकी वजह से ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब ये संधि है, इस संधि का थोड़ा ध्यान रखना है, कारण अब हेडिंग डाल के लिख लो, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802, 31 दिसंबर 1802, इकतीस दिसंबर 1802 बसीन की संधि। ये बसीन से संधियों का क्रम ध्यान रखना, संधियों का क्रम ध्यान रखना, आता है प्रश्न। देखो संधि की शर्तें, सामान्यतः ये एक तरह से कैसी संधि थी? एक तरह से सहायक संधि थी। ये क्या थी? सहायक संधि। अब सहायक संधि की शर्तें फिक्स हैं, किसी भी रियासत के साथ, किसी भी राजा के साथ जब संधि होगी तो फिक्स है। तुम्हारे दरबार में एक हमारा अधिकारी रहेगा जिसको पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं, रेजिडेंट कहते हैं। तुम किसी भी अन्य राज्य से कोई बातचीत नहीं करोगे हमारे बिना, हमारी मध्यस्थता के बिना, ना तो किसी से युद्ध करोगे ना किसी से संधि करोगे। आपकी दरबार में, आपके राज्य में, आपके जो केंद्र है, राजधानी है, वहाँ हमारी सेना रहेगी आपकी रक्षा के लिए। आपकी सेना समाप्त हो जाएगी, आपके पास पर्सनल सेना नहीं होगी, ठीक है। फिर आप किसी से युद्ध करोगे तो हमारी इच्छा से करोगे। अपने दरबार में हमारे विरोधियों को आप नौकरी नहीं दोगे और बदले में कुछ रुपए कंपनी को देगा जो सहायक संधि करने वाला। ये शर्तें फिक्स थी, कॉमन शर्तें हैं ये। हाँ, रक्षा का दायित्व हो गया ना, सारे उस जिस राज्य ने सहायक संधि की है उसकी रक्षा का दायित्व कंपनी का है, लेकिन रक्षा करने के बदले आपको पैसा देना पड़ेगा। आपके राज्य में जो सेना पड़ी है ना, उसका पूरा खर्चा कौन देगा? राजा देगा, यानी बाजीराव देगा एक तरह से। हाँ अब, हाँ यही तो बात है ना, उस समय उनको समझ में नहीं आई थी ये कि कुछ नहीं, सहायक संधि कर रहे हैं, राजा तो बने रहेंगे। हाँ, ये अपने जैसे समझदार नहीं थे ना, और अपन भी ऐसे ही हैं, अपन भी ऐसे ही हैं। मैं भी उदाहरण बताऊंगा आपको एक। शर्तें, पेशवा रेजिडेंट रखेगा, लिखो संधि की शर्तें क्या थी? पेशवा अपने दरबार में रेजिडेंट रखेगा, पेशवा अपने दरबार में रेजिडेंट रखेगा, पेशवा अपने दरबार में क्या रखेगा? रेजिडेंट रखेगा। पॉलिटिकल एजेंट कहते थे उसको, बाद में क्या नाम रखा? पॉलिटिकल एजेंट बाद में हुआ था उसका। और पेशवा की रक्षा के लिए 6000 सैनिक एनी टाइम उसके राज्य में रहेंगे, पूना में रहेंगे। पेशवा की रक्षा के लिए 6000 सैनिक रहेंगे। हाँ, अंग्रेजी सेना रहेगी। कितने हजार? 6000। इसका खर्चा कौन देगा? पेशवा देगा, राजा देगा, जो भी होगा। गुजरात, तापी, नर्मदा और तुंगभद्रा का क्षेत्र कंपनी को दे दिया और इसकी आय होती थी 23 लाख रुपए। गुजरात, तापी, तुंगभद्रा और नर्मदा। गुजरात पूरा नहीं, पूरा नहीं, जो पेशवा के अधिकार में था वो क्षेत्र दिया। गुजरात का कुछ भाग, नर्मदा तापी का कुछ भाग और तुंगभद्रा, कर्नाटक वाला तुंगभद्रा वाला हिस्सा, याद है ना?
याद आया कुछ? तुंगभद्रा, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मराठों को तुंगभद्रा दिया था ना, वापस ले लिया। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान तुंगभद्रा वाला क्षेत्र मराठों को दिया था और पेनार और कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को दिया था। तो ये तुंगभद्रा वाला क्षेत्र वापस ले लिया। नर्मदा और तापी भी ले लिया। इसकी पूरी आय कितनी थी? 23 लाख रुपए थी। सालाना 23 लाख रुपए की आय वाला हिस्सा था कि हमें 23 लाख आय वाला हिस्सा दे दो, तो कि ये ले लो तुम। सूरत नगर कंपनी को दे दिया। नगर पूरा नहीं, शहर, सिटी, सूरत शहर कंपनी को दे दिया। सूरत शहर किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। किसको दिया? कंपनी को। और ये जो पेशवा था ये निजाम से चौथ वसूली करता था, नियमित चौथ वसूली फिक्स कर दिया था कि तू चौथ देगा, और निजाम देता था चौथ। जब संधि हुई तो निजाम ने संपर्क किया। निजाम का क्षेत्र किसके अधिकार में है? कंपनी के अधिकार में है। हैदराबाद वाला है ना, कंपनी के अधिकार में है। तो कंपनी ने कहा कि तुम निजाम से चौथ नहीं वसूलोगे। पेशवा ने कहा नहीं वसूलूंगा। तो निजाम से चौथ नहीं वसूला जाएगा। निजाम से चौथ वसूलने का अधिकार छोड़ दिया। हम कौन सा युद्ध कर रहे हैं? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कर रहे हैं, दूसरा। और कंपनी विदेशी कार्य, कंपनी विरोधी कार्य नहीं किया जाएगा। यानी पेशवा के दरबार में पूना में कंपनी विरोधी कोई काम नहीं किया जाएगा। वो पुरंदर की संधि के बाद हुआ था। वो बात बहुत पुरानी है, 1776 की है। ये बात 1800 के बाद की बात है, या 1800 बाद की, 1802 की बात है। ये बसीन की संधि की बात है। ये पूना की बात कर रहे हैं अपन, पूरे मराठाओं की नहीं कर रहे हैं। ये पूना की बात कर रहे हैं। पूना जो महाराष्ट्र के इस साइड में, उत्तर पूर्व साइड में है, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं आता था, ये कुछ और क्षेत्र में आता है। समझ गए? तो ये इसकी शर्तें थी। किसकी? बस इनकी। ये महाराज आपको पता ही है, बाजीराव द्वितीय हैं। और ये वेलेस्ली है, गवर्नर है। अब देखो, अब हो गए युद्धम। ये युद्ध हुए। ये क्या है? युद्ध है। कौन सा? दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान चलने वाले युद्ध है ये। दूसरे आंग्ल मराठा को एक युद्ध थोड़ी हुआ था, युद्धों की श्रृंखला थी। असाई का युद्ध, अरेगांव का युद्ध और देवगांव की संधि। ये सिंधिया, ये सिंधिया। ये दुखिया आदमी था, एक ही साल में 2 जगह हारा, और फिर करनी पड़ी देवगांव की संधि। देवगांव की संधि इसी के साथ हुई है। तो पहला लिखो, असाई का युद्ध। असाई का युद्ध कैसा युद्ध? असाई का। किसके साथ? सिंधिया के साथ। सिंधिया के साथ। कब हुए? कब हो रहे हैं ये युद्ध? 1803 में। 2 में संधि हुई बसीन की, पेशा चला गया कंपनी की शरण में। अब अंग्रेजों ने पेशवा साइड में कर दिया। अब रहा क्या? दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर, और कौन रहा? भोंसलेला और गायकवाड़ रहा। वो अलग देख रहे हैं, वो अलग देख रहे हैं। अंग्रेजों ने एक एक को सल्टाना शुरू किया। सबसे पहले सल्टाया सिंधिया को। असाई का युद्ध, अरेगांव का युद्ध, दोनों सिंधिया के साथ हुआ। संधि कौन सी हुई? देवगांव की संधि। लिख लो, इन युद्धों के नाम लिख लो और किसके साथ हुआ, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। असाई, अरे देव,
एक मिनट, ये है ना संधि, ये संधि हुई थी देवगांव है ना, भोंसले के साथ हुई थी संधि, ठीक है, इसके साथ नहीं हुई। इस सिंधिया के साथ जो संधि हुई है उसका नाम है सुरजी अर्जन गांव की संधि। एस से सिंधिया, एस से सुरजी। दो युद्ध में ठोका, फिर आके अगला तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, संधि कर ली। सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ हुई 1803 में, 1803 में, 1803 में। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे युद्ध जब ये ऑप्शनल पेपर होता था ना हिस्ट्री का, यूपीएससी में, एनआरएस में, तब ऐसे प्रश्न आते थे। अब ऐसे प्रश्न या तो स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर के पेपर में आते हैं, और कभी कभी कुछ युद्धों के केवल यही पूछ लेते हैं कि कौन सा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान था या नहीं था। ऐसे प्रश्न देखे हैं मैंने, कई एग्जाम में पूछे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ या कौन सा नहीं हुआ। ये कौन सा युद्ध है? लसवाड़ी का युद्ध। किसके साथ हुआ? दौलत राव सिंधिया के साथ। किससे आ रहा? लॉर्ड लेक से आ रहा। होलकर ने किल संधि की थी। होलकर ने होलकर क्या, इसने भोंसले ने कौन सी संधि की थी? देवगांव की संधि की थी। ये किया बताया था ना, ये संधि, ये देवगांव की संधि किसके साथ हो रही है? ये भोंसले के साथ, भोंसले के साथ दूसरे आंग्ल। ये संधि भोंसले के साथ हुई थी। ये देखो, दौलत राव सिंधिया और वेलेस्ली यानी अंग्रेजों के बीच, कंपनी के बीच। किसके बाद? सूर्य अर्जन गांव की संधि के बाद लसवाड़ी का युद्ध हुआ। हाँ, फिर युद्ध कौन आ रहा? दौलत राव सिंधिया आ रहा। दौलत राव सिंधिया आ रहा। किसने हराया? लॉर्ड लेक ने हराया। ये लेक वही है जिसने भरतपुर पर आक्रमण किया था, और लंबे समय के चार पांच आक्रमण किए, लेकिन भरतपुर नहीं तोड़ पाया, भरतपुर किले को नहीं जीत पाया। फिर लास्ट में जाकर के संधि कर ली उसने। ये लसवाड़ी का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध? असाई का युद्ध। दूसरा अरे गांव का युद्ध। फिर कौन सी संधि हुई? सुरजी अर्जन गांव की संधि। मतलब ये युद्ध चल रहे हैं लगातार, समझ गए ना। ये देखो संधि कब की है? ये नवंबर लास्ट की संधि है, और ये युद्ध इससे पहले हो रहे हैं, यानी पहले असाई का युद्ध, फिर अरे गांव का युद्ध, और फिर लसवाड़ी का युद्ध, और फिर अर्जुन अर्जुन गांव की संधि। हाँ, ये तीनों लाइन से दे रखी है मैंने, असाई, अरे गांव और लसवाड़ी, सूरजी अर्जुन गांव की संधि। इसमें क्या हुआ? सिंधिया से कुछ क्षेत्र ले लिए। कौन से क्षेत्र लिए इतना जरूरी नहीं है, कुछ हिस्से ले लिए उनसे। नर्मदा नदी के आसपास का सिंधिया वाला होलकर, ये है ना ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र। राजस्थान का कुछ हिस्सा ले लिया। राजस्थान पर सिंधिया का प्रभाव था। मुकुंदरा का युद्ध किसके साथ हुआ? और हाँ, इसको लिख लो, मुकुंदराव का युद्ध। हाँ, ये मुकुंदरा कोटा के पास वाला मुकुंदरा का युद्ध
मुकुंदरा का युद्ध, मुकुंदरा का युद्ध 1804 में। यशवंतराव होलकर और अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल मॉनसन, कर्नल मॉनसन। और फिर संधि हुई, कौन सी संधि हुई? राजपुर घाट की संधि हुई। किसके साथ? इन होलकर की। किसके साथ हुई? कर्नल मॉनसन के साथ। मुकुंदरा, हाँ ये संधि 1800 नहीं, ये हाँ ये 5 तक ही है, ये लास्ट है अब। ये संधि इसके साथ ये 6 में हुई है, ये संधि 6 में हुई है। अब बचा कुछ नहीं है, ये देखो तीसरा आंग्ल मराठा हो गया। ठीक है, तो मराठा सिंधिया के साथ कितने युद्ध हुए? असाई, अरे और लसवाड़ी। असाई, अरे और लसवाड़ी। संधि कौन सी हुई? सूरजी अर्जन गांव की संधि। होलकर के साथ 2 संधि हुई। अरे होलकर क्या, हाँ होलकर ही तो है। होलकर के साथ, सिंधिया के साथ सूरजी अर्जन, देखो सिंधिया के साथ सूरजी अर्जन गांव की संधि, भोंसले के साथ देवगांव की संधि, और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। SS BD HR। सिंधिया सूरजी, भोंसले देवगांव, होलकर राजपुर घाट। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। सबसे पहले कौन सा युद्ध? असाई, किसके साथ? फिर अरे, फिर लसवाड़ी। ये युद्ध किनके साथ? सिंधिया के साथ। फिर संधि कौन सी हुई? सूरजी अर्जन गांव की संधि। होलकर के साथ कौन सा युद्ध? ये क्या है? मुकुंदरा का युद्ध, मुकुंदरा का युद्ध। और संधि कौन सी? राजपुर घाट की संधि। सिंधिया सूरजी, भोंसले देवगांव, होलकर राजपुर घाट। और लास्ट संधि किसके साथ हुई? लास्ट किसके साथ हुई? ये लास्ट संधि है, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की ये अंतिम संधि है, राजपुर घाट की। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ किस संधि से हुआ? बसीन की संधि से हुआ। किससे हुआ? बसीन की संधि से। बसीन के बाद ही तो हुआ, पेशा चला गया उसके शरण में, अंग्रेज आ गए। होलकर, जब सिंधिया लड़ रहा है तो होलकर खड़ा खड़ा देख रहा है कि तूने मुझे बेइज्जत किया था ना पूना में, मेरा प्रभाव समाप्त किया, अब देख तेरा क्या करता हूँ मैं। इसीलिए तो ये भारत में अंग्रेज स्थापित हुए। अगर मराठे सारे एक हो जाते तो क्या अंग्रेज टिकते? ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध अपन कल वाली क्लास में करेंगे। ये युद्ध युद्ध ही है थोड़े से, आगे वाले टॉपिक बहुत सरल हैं।